हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे HPGYT के लिए कंप्यूटर चैप्टर कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक है साइबर क्राइम्स आपका। ओके, क्या करेंगे? साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जो इंटरनेट पे या नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स की थिंग्स जो है ना, उन पे जो क्राइम होते हैं। ठीक है, आपका पासवर्ड ले लिया, ठीक है, फिर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हाँ पैसे दो। ठीक, देखो मूवीज़ वगैरह में ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, या तो डाटा उठा लेंगे या तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह ले लेंगे, उससे पैसे वगैरह चोरी कर लेंगे। ठीक, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ डिजिटल इन्वायरमेंट में हो रही हैं। ठीक है, डिजिटली हो रही हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़, उनको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक के मीडियम से हो रही है ना क्राइम्स जो हो रहे हैं, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, क्राइम का मतलब क्राइम, साइबर मतलब जो डिजिटली हो रही है। ठीक है, फ़ोन पे हो रहा है, कंप्यूटर, पीसी, ये आपका किसी नॉर्मली एक बंदे के साथ भी हो सकता है, किसी बंदे का फ़ोन ले लिया। ठीक, या तो किसी कंपनी के साथ भी हो सकता है। देखा वो कंपनी हैक कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं कि पैसे दो तभी छोड़ेंगे। ठीक है, फिर एक कंट्री के साथ भी हो सकता है। ओके, जिसमें क्या होता है, फिजिकल हार्म भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल हार्म, पैसे का हार्म भी हो जाता है। ठीक है, तो वही साइबर क्राइम जो भी डिजिटल क्राइम्स होते हैं उनको साइबर क्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, चुरा लेना प्राइवेट डाटा वगैरह। ठीक है, तो कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं? ठीक है, साइबर क्राइम में क्या होता है? इलीगल एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा करी गई इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस द्वारा हार्म करना, चीट करना, चोरना या तो फ्रॉड करना। ठीक है, फ्रॉड आपको लिंक आते हैं ना, फ़ोन वगैरह आता है कि हाँ हमें कोड बताओ, OTP बताओ, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब साइबर क्राइम आते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिर ऑनलाइन फ्रॉड आजकल काफ़ी चल रहे हैं, साइबर बुलिंग, साइबरी। ठीक है, ऑनलाइन आप, ठीक है, नॉर्मली हैरेस करना, डराना, धमकाना। ठीक है, स्पैम, साइबर स्टॉकिंग, डाटा ब्रीच करना। ठीक है, DOS, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन, IPT, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। ठीक है, हैकिंग क्या होती है? नॉर्मली अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू स्टील और डिस्ट्रॉय डाटा। ठीक है, कोई भी PC है उस पर अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है? आपका ID पासवर्ड नहीं होता स्टार्टिंग का, जो खोलने के लिए काम आता है, वो किसी ने ले लेना। ठीक है, हैक करके किसी कंप्यूटर पे तो वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये? या तो चोरी डाटा करना, कोई इसमें ऐसा डाटा है, ठीक, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा डाटा होता है, या ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ चोरी करना, या तो चेंज करना, या तो डिस्ट्रॉय डाटा करना। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कौन करता है? हैकिंग वगैरह। ठीक है, मेनली हैकर जो होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं किसमें? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट में। ठीक, और हैकिंग आपकी एथिकल हैकिंग भी होती है, अगर पॉजिटिव अप्रोच के लिए करी गई है, ठीक है, अच्छे काम के लिए करी गई है। नॉर्मली वेबसाइट बनाते हैं कोई भी, तो उसके लिए हैकर्स रखे होते हैं कि हाँ इसको हैक करो, चेक करो इसमें क्या गड़बड़ी है, ताकि हैकर्स, ठीक है, कंपनी ने ही रखे होते हैं चेक करने के लिए, हैकर्स रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ भी हैक करो, हैक होगी तो बता देते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अच्छे काम के लिए हैकिंग हो तो उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। ठीक, एथिकल हैकिंग बोलते हैं उसको। ठीक, तो लूप होल क्या है, कहाँ पे गड़बड़ी है, वो एथिकल हैकर देखते हैं। नॉन एथिकल हैकर कौन से होते हैं? जो आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करने के काम आए। ठीक है, चोरी वगैरह करने का, सेंसिटिव डाटा उसको डैमेज करना, ठीक है, उस काम में आए, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, डाटा स्टीलिंग, चोरना, ठीक है, उसको बोलते हैं हैकिंग। ओके, वो साइबर क्राइम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिशिंग। फिशिंग ये तो नॉर्मल आपको बस लिंक वगैरह भेजना, जो कि दिख रहे होते हैं पर होते नहीं हैं। वहाँ पे आप अपना ID पासवर्ड भर दोगे, या तो बैंक अकाउंट की डिटेल भर दोगे, OTP भर दोगे, पैसे उड़ जाएंगे। ठीक है, ट्रिक करता है यूज़र को रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, बैंक डिटेल, ये फिशिंग से होता है। ठीक है, आप लिंक्स देखे होंगे जो आते हैं, भरो ये भरो वो भरो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरो, यूज़र नेम भरो। ठीक है, ऐसे आते हैं, कभी कभी मैसेज आ जाते हैं फ्रॉड, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी होती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं फिशिंग। ठीक, माल पर देखा हुआ नॉर्मल वायरस, माल से सॉफ्टवेयर होते हैं वायरस,
वॉर्म ट्रोजन रैंसमवेयर, ठीक है। ये सिस्टम को डिज़ाइन है डाटा स्टील करने के लिए होता है, ठीक है। सेम। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, नॉर्मल आपका आधार कार्ड चोर लिया, DOB आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब डिटेल्स चोर ली, आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये भी आपके पास क्राइम में आता है। ऑनलाइन फ्रॉड, फेक वेबसाइट, फेक ऑफ़र, लॉटरी, शॉपिंग स्कैम, ठीक है। पहले बोलते हैं ना यहाँ पे आपको जॉब लग जाएगी, पहले पैसे भरो, ठीक है। वैसे वैसे चीज़ होती है ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक। तो यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या आएगा आपके पास, ठीक है। या तो नॉर्मल पैसे चुरा लेंगे, फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा, या तो क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, आपकी आईडी ले लेंगे, उसके उसके बेसिस पे कुछ क्राइम वगैरह कर देंगे, ठीक है। फिर देन आपके पास मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, ओके। फिर यहाँ पे आपके पास रैंसमवेयर है, ठीक है। ये क्या मालवेयर है, रैंसमवेयर, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, नॉर्मली आपके पास हैकर है, इस आपका ऐसा जो भी आईडी पासवर्ड है ना, ठीक है, उसको चेंज कर देगा, ठीक, ब्लॉक कर देगा। यूज़र जिसका भी पासवर्ड है वो उसको खोल नहीं पाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा वो कि हाँ भाई मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, उनको ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। कब होती है, मालसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड वगैरह करते हुए अटैचमेंट मेल्स के द्वारा, तब हो जाता है, ओके। तो आपको ध्यान देना है। स्पैम के, तो स्पैम नॉर्मली आपको ये एडवर्टाइजमेंट के काम आता है, ठीक है। मेल्स पे मेल्स या कॉल पे कॉल आती रहती है ना, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, वो स्पैम होता है, ठीक है। धड़ाधड़ अनवांटेड ईमेल्स या मैसेज बल्क में करना एडवर्टाइजमेंट या मालसियस पर्पज़ से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पैम। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग नॉर्मली किसी को डराना, एम्बेरस करना या इमोशनल, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जैसे कमेंट वगैरह हो गए, मैसेज वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब साइबर बुलिंग में आता है। साइबर स्टॉकिंग, किसी को देखना, ठीक है, किसी की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ट्रैक करना, मॉनिटर थ्रेटिंग दैम, और उनको डराना, ठीक है। डाटा ब्रीच भी सेम है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंट डाटा लेना, DOS डिनाइल ऑफ सर्विस, ओवरलोडिंग सिस्टम वेबसाइट पर ट्रैपिंग में, ठीक, किसी वेबसाइट का ओवरलोड हो जाना सिस्टम पे, ठीक है। ओवरलोडिंग सिस्टम, एक सिस्टम का ओवरलोड हो जाना ये वेबसाइट का, ताकि वो चल ना पाए, ठीक है, आपका PC। चाइल्ड एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन ये भी है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, कोई भी बुक किसी ने बनाई है तो उसको चोरी कर लेना, ठीक है। कॉपीराइट्स देखे थे, ट्रेडमार्क, उनको चुराना, ठीक, किसी की परमिशन के, ये भी साइबर क्राइम्स हैं सारे। कॉमन वेज क्या होता है साइबर क्राइम होने की, वीक पासवर्ड है, तो साइबर क्राइम मेनली होते हैं, गेस हो जाएगा, ठीक है। अननोन लिंक पे क्लिक कर दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, इससे साइबर क्राइम ज़्यादा होते हैं। अनसिक्योर वाईफाई यूज़ कर लिया, सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करा एंटीवायरस को, तो उससे साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर साइबर क्राइम से बचना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जो भी लिंक्स आपको सस्पिशियस लगते हैं, मतलब थोड़ा शक होता है आपको, ठीक, शक की लिंक लगते हैं, उन पर क्लिक नहीं करना है। नॉर्मली HTTPS वेबसाइट देख लेनी है जिसमें PS लगा हो, ठीक है, सिक्योर, उन्हीं वेबसाइट पे काम करना है, यूज़ करना है, ठीक है। अपडेट कर रखने हैं आपके डिवाइस सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे साइबर लॉ भी ध्यान देना, ठीक है। इन सब के लिए साइबर लॉ, साइबर क्राइम्स के लिए साइबर लॉ बना हुआ था, ठीक है। साइबर मतलब नॉर्मली इंटरनेट डिजिटल जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। IT एक्ट 2000 में बना था, किसको अमेंड करा था, 2008 को अमेंड करा था, 2000, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होती है, चेंज करना, पहले IT एक्ट था, ठीक है, 2008 को, उसको अमेंड करा 2000 में, ये करा, ठीक है, चेंज। तो सेक्शन 43 ये बोलती है अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डाटा डैमेज को, तो तब कौन सी ये रखती है, सेक्शन 43। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंट होते हैं। सेक्शन 66C चोरी करना, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया। सेक्शन 66D चीटिंग बाय पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर सोर्सेज, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक। तो थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं मेनली। कंप्यूटर के एज ए वेपन यूज़ करना, ये कंप्यूटर का टारगेट, ठीक है। किसी कंप्यूटर को आपने हैक कर लिया, किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, उसको उल्टे सीधे कामों में लगाना, ठीक है, साइबर टेररिज्म वगैरह में लगाना,
तो उसके लिए अगर कंप्यूटर हैक कर लिया और उसको गलत कामों के लिए लगाना, उसको कंप्यूटर एज ए वेपन और कंप्यूटर एज ए टारगेट, ठीक है, हैकिंग वायरस, उस कंप्यूटर के द्वारा दूसरे इसमें वायरस वगैरह पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एज ए टारगेट। वेपन और नहीं, कंप्यूटर हैक कर लिए उसको टेररिज्म वगैरह के कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर एज वेपन होता है, एज ए टारगेट उस कंप्यूटर से आगे वायरस फैलाना। ओके, हैकिंग देखा, हैकिंग क्या होती है, ठीक, अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम, स्टील डाटा के लिए, स्पाईवेयर, ठीक है, स्पाई करना किसी कंप्यूटर पे। फिशिंग क्या होता है, आपका फेक वेबसाइट और ईमेल्स, ठीक है, फेक लिंक होगा। फार्मिंग यूजर टू फेक वेबसाइट, देखा आपने क्रोम पे कुछ सर्च करते हुए वेबसाइट होती है, क्लिक करते हो कहीं और ही पहुंच जाते हो, ठीक है, सर्च करते हो तो दिखता तो वैसे ही है बट कहीं और पहुंच जाते हो। वायरस वॉर्म माइल्स प्रोग्राम होते हैं, देखा हुआ है। डीओएस अटैक्स क्या होता है, ओवरवेलमिंग ऑफ ए सिस्टम, ओवरलोडिंग ऑफ ए सिस्टम होती है, ठीक है, ताकि अनअवेलेबल हो जाए, चले ना वो, ठीक है। ट्रोजन हॉर्सेस, लेजिट सॉफ्टवेयर दिखते हैं, ज़ॉम्बी मशीन्स, ठीक है। तो ये इसमें और मेनली ये देखना, ये नॉन वॉलेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है आपके पास, स्पैम ईमेल्स नॉर्मली, चेंजिंग वेब पेज, टेक्स्ट मैसेज, रिडायरेक्टेड वेबसाइट्स। नॉर्मली गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 लिंक आ जाते हैं, आपको कुछ और चाहिए होता है, उस लिंक पे क्लिक करते हो कहीं और ही पहुंच जाते हो, एड्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है रीडायरेक्टिंग वेबसाइट्स, सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, नॉर्मली कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहा है, इसको चीज़ को खरीद लो, इस चीज़ को खरीद लो, इस चीज़ को खरीद लो, ठीक है, आते हैं ना मैसेज स्पैम, ये ऑफर आया आपको, ठीक है, वो स्पैम मैसेज होते हैं। तो ये भी नॉन वॉलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ के लिए आती हैं। ठीक, तो आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और साइबर क्राइम्स को देखता है। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, ये आपके पास साइबर ऑफेंसेस के लिए है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर 155260, वेबसाइट या साइबर क्राइम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, यहाँ पर आप मतलब दर्ज करा सकते हो कंप्लेंट कोई भी है तो, ठीक है, साइबर क्राइम्स को रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। साइबर क्राइम होता है क्राइम से क्राइम, गुनाह करना कोई, ठीक है। साइबर मतलब, ठीक है, ऐसा क्राइम जो आप इंटरनेट पे कर रहे हो, ठीक है, या तो कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो या तो नेटवर्क पे कर रहे हो, ठीक है। डिजिटली जो भी क्राइम होता है ना उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। क्राइम कमिटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा क्राइम जिसमें आपके पास कंप्यूटर वगैरह डिजिटल थिंग्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, यस, जिस क्राइम में कंप्यूटर या नेटवर्क इन्वॉल्व हो, ठीक है, हैकिंग वगैरह हो। अ क्राइम इन्वॉल्विंग ओनली फाइनेंशियल फ्रॉड, नहीं, क्राइम डज नॉट यूज़ द इंटरनेट, ये भी नहीं, ठीक है। साइबर क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ होता है, नॉर्मल डिजिटल जो भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स का, नेटवर्क का। एग्जाम्पल क्या क्या देखे थे, हैकिंग, फिशिंग, फिर साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, मालवेयर का अटैक, ठीक। नेक्स्ट है जो तो फ्लोइंग इज नॉट साइबर क्राइम, ठीक है, इसको उठा देना यहाँ तक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, इनमें साइबर क्राइम कौन सा नहीं है, ठीक है, जो कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से कोई नहीं हुआ है। हैकिंग, हैकिंग के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर को हैक करोगे, ठीक है, उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो हैकिंग तो साइबर क्राइम है। फिशिंग, फिशिंग के लिए आप लिंक वगैरह भेजोगे तो फ़ोन में भेजोगे, ठीक है, या तो पीसी में या ईमेल में भेजोगे, तो फिशिंग भी आपके पास साइबर क्राइम है। साइबर स्टॉकिंग देखो कहाँ, ईमेल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे तो देखोगे, ठीक है, तो वो भी फ़ोन पे। फिजिकल रॉबरी, किसी घर में पैसे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ चुराई है तो फिजिकली, ठीक है, वो उसके लिए आपके पास नॉर्मली वो डिजिटल नहीं हो रहा, तो कौन सा नहीं है, फिजिकल रॉबरी इसका एग्जांपल नहीं है। ओके, हैकिंग क्या होता है आपके पास, अनऑथराइज एक्सेस, किसी कंप्यूटर का अनऑथराइज एक्सेस करना, ठीक है। फिशिंग के आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टील ऑब्टेन करना, जैसे, ठीक है, कॉल वगैरह आती हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप अकाउंट नंबर दो, ठीक है, ओटीपी बताओ, वो होता है फिशिंग। साइबर स्टॉकिंग नॉर्मली किसी को हरास वगैरह करना, ठीक है। ओके, तो फिजिकल रॉबरी साइबर क्राइम नहीं है आपके पास।
नेक्स्ट है कंप्यूटर एज ए वेपन। ठीक है, कंप्यूटर एज ए वेपन रेफर टू कंप्यूटर है, उसको एज ए वेपन यूज़ करना है। ठीक, इस कंप्यूटर को ले लिया इसको, ठीक है, इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से अदर क्राइम करना, टेररिस्ट क्राइम्स हो गए, रियल वर्ल्ड क्राइम हो गए कोई भी। ठीक है, इसको एज ए टूल यूज़ करते हैं क्राइम्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, और नॉर्मली पीसी को लिया, यहाँ पे वायरस डाल दिया, इससे आगे वायरस डालना, ठीक है, आगे उससे आगे वायरस आगे फलाना हो तो वो नहीं आता। ठीक है, तो कंप्यूटर एज ए वेपन, एक कंप्यूटर है उसकी हेल्प से आप क्राइम कर रहे हो। ठीक है, टेररिस्ट पर्पस हो गया या कोई भी क्राइम से फ्रॉड वगैरह कर रहे हो इस कंप्यूटर की हेल्प से, तो आता है कंप्यूटर एज ए वेपन। ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से आगे कंप्यूटर अटैक करना, वो कंप्यूटर एज वेपन है। ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर रियल वर्ल्ड क्राइम्स, रियल वर्ल्ड के क्राइम्स करने के लिए, ठीक है, उस कंप्यूटर का यूज़ करना, तो यही ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना एक क्राइम ही नहीं है। ठीक है, वेपन नहीं है, एंटरटेनमेंट, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज द कंप्यूटर एज ए टारगेट। कंप्यूटर है, इस पर अटैक कर दिया, वायरस डाल दिया, इससे आगे वायरस जाएगा, इससे आगे वायरस जाएगा कंप्यूटर पर। ठीक है, तो कंप्यूटर एज ए टारगेट यूज़ होता है। साइबर फ्रॉड, साइबर अटैकिंग, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हैकिंग। ठीक है, साइबर टेररिज्म तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ओके, हैकिंग इसका एग्जांपल है। फ्रॉड कर रहे हो किसी पीसी से, आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। टेररिज्म, किसी पीसी से टेररिज्म कर रहे हो, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी पीसी या डिवाइस से। हैकिंग को यहाँ पे हैक कर ली, आगे भी हैक करोगे, ठीक है, तो हैकिंग इसका एग्जांपल है, कंप्यूटर एज ए टारगेट। नेक्स्ट है फिशिंग। क्या होता है? फिशिंग होता है नॉर्मल जो भी आपके पास ईमेल आना या कॉल आना, ठीक है, बोलेगा कि हाँ हम अकाउंट से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ये चीज़ दो, आपकी इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, तो वो होती है फिशिंग। फेक आपके पास कॉल से, फेक ईमेल से, फेक वेबसाइट आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। स्पैम ईमेल्स नहीं, ठीक है, स्पैम ईमेल्स होती है नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहाँ एडमिशन लो, यहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है, वो कर लगातार करते रहते हैं बल्क में। ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ये भी नहीं। डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर हार्डवेयर ये भी नहीं। फेक ईमेल्स और वेबसाइट आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे अकाउंट नंबर हो गया। ठीक, ओके, तो फिशिंग क्या होती है? फेक ईमेल्स का यूज़ करना या फेक वेबसाइट का यूज़ करना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपके पास? नॉर्मली अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक है। फेक लॉगिन पेजेस बना देते हैं, फेक लॉगिन पेज बना देंगे, वहाँ से आप ले जाओ, यूज़र नेम पासवर्ड चला जाएगा। ठीक, फेक वेबसाइट, फेक ईमेल्स, तो फिशिंग यही होती है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आधार कार्ड वगैरह आपका ले लिया नॉर्मली ऑनलाइन से, ठीक है। चेंजिंग द वेब पेज कंटेक्स्ट नहीं। सेंडिंग स्पैम ईमेल्स नहीं। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये भी नहीं, ठीक है। मेकिंग एन ऑथराइज परचेज विद स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक, क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया है, उससे मतलब उन्होंने खरीदारी कर दी, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ऑप्शन 6 बी। ठीक है, और अगर आपको PDF कोर्स लेना तो वो भी ले सकते हो। कंप्यूटर का PDF कोर्स है सिर्फ, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो SPRC का आया हुआ है। हर चैप्टर पे हर टॉपिक में 249 का है, रक्षाबंधन के पहले 20 से पहले 149 का मिल जाएगा, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक। लेटेस्ट पैटर्न पे ही है वही 35, 15 और 70 रखा हुआ, ठीक है। मैथ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 35 जनरल में 20 मॉक टेस्ट है, बाकी सेक्शनल तो मिल जाएंगे, ठीक है। 20+ ही होंगे। अभी नॉर्मल 10 अपलोड इन है, ठीक है, 10 मीडियम लेवल के हैं, ठीक। टाइम लगे मॉक करने जरूरी है, टाइम लगे मॉक करने, ठीक है। तो भी 149 के 28 तक मिल जाएंगे, ऐसे 249, 28 के बाद 249 के होंगे, ठीक है। अगर दोनों साथ में लेने हैं आपको तो आपको 400 का मिल जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन तक 300 का मिल जाएगा। ओके, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर चाहिए होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? किसी के परमिशन के बिना आपकी उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली है, या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले ली है, आधार क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ले लिया, ठीक है। नेम हो गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लॉगिन क्रेडेंशियल्स ये ले लिया, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैंसमवेयर? रैंसमवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ठीक, ये ऐसा मालवेयर है, आपका कंप्यूटर है, आपको लॉगिन करने से ये बना कर देगा, ठीक है।
और आप ठीक है, जिसने भी रैंसमवेयर करा होगा वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि हम ये कर देंगे आपके पीसी के साथ, ऐसी पेमेंट कर देंगे, वैसी पेमेंट कर देंगे, आप हमें पैसे दो। ठीक, रैंसम का मतलब ही होता है पेमेंट डिमांड। ठीक है, रैंसम का मतलब होता है पेमेंट की डिमांड करना। ठीक है, पेमेंट की डिमांड करते हैं ना रैंसम वेयर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नॉर्मली आपको ठीक है कुछ आपकी चीज़ ले लेगा, इसको आप लॉग इन नहीं करने देगा, हाँ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप हमें पैसे दो तभी आप हम आपको दोबारा रिस्टोर करके देंगे। ठीक है, रैंसम का मतलब पेमेंट ही होता है। पासवर्ड को स्टील करना नहीं। ठीक है, इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, फाइल्स को, डाटा एंड डिमांड पेमेंट फॉर द एक्सेस। नॉर्मली इनक्रिप्ट कर देता है डाटा को और पेमेंट मांगता है कि आपको दोबारा खोलनी है चीज़ तो पैसे दो। लीड फाइव परमानेंटली इंप्रूव सिस्टम नहीं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, क्या करता है, किसी सिस्टम का एक्सेस गेन कर लेता है, मतलब आईडी पासवर्ड उसको लग जाता है पता। ठीक है, ठीक, फिर फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, मतलब फाइल्स इनएक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है, और रैंसम की डिमांड करता है, मतलब पैसों की डिमांड करता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग होता है देखना। ठीक, चुपके से देखना, साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, साइबर साइबर मतलब डिजिटली देख रहे हो तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। फॉलोइंग समवन इन द फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे कोई चल रहा है, इसको फॉलो कर रहे हो तो ये डिजिटली तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहला तो नहीं है। साइबर लिखा हुआ है, ऑनलाइन हैरेसमेंट थ्रू मैसेज एंड ईमेल्स, क्रिएटिंग फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, सेंडिंग वायरस टू समवन कंप्यूटर। ऑप्शन डी भी नहीं है, स्टॉक करना देखना। ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट थ्रू मैसेज एंड ईमेल्स, ये आपका साइबर स्टॉकिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जनरल इंट्रूजन इन साइबर क्राइम्स। ठीक है, नॉर्मल जनरल इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अनऑथराइज एसेस। ठीक है, एसेस क्या होता है, नॉर्मली आपके पास एसेस करना, पीसी को लॉगिन करना। ठीक है, फ़ोन खोलते पासवर्ड खुल गया तो आपके पास उसका एक्सेस है, मतलब आपको पासवर्ड पता है। ठीक है, अनऑथराइज एसेस मतलब जिस नॉर्मली हैक वैक करे या देख वैक कि कैसे भी करके उसने पासवर्ड पता कर लिया। ठीक है, अनऑथराइज एसेस वो होता है। ठीक, या तो कंप्यूटर से आप कोई इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए उसको बोलते हैं इंट्रूजन। ठीक है, साइबर क्राइम कौन सी नहीं है। ठीक है, हैकिंग। ठीक है, अनऑथराइज एसेस होता है, सिस्टम को असेस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हैकिंग भी है। स्पाईवेयर किस काम में आता है, सॉफ्टवेयर सीक्रेटली कंप्यूटर को देखने में काम आता है। ठीक है, और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, देखोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिशिंग क्या होती है, आपके पास नॉर्मली आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्टेन करने के लिए होती है। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म, तो ये क्या होता है, दूसरे बंदे के काम को खुद एक्नॉलेज करना कि हाँ ये मेरा है। ठीक है, तो साइबर क्राइम कौन सा नहीं है, प्लेगरिज्म। ठीक, तो नॉर्मली किसी ने काम करा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी काम करा हो, ड्राइंग बनाई हुई है, तो ये दूसरा बंदा आएगा, ये बोल देगा, इसको लेके चले जाएगा, हाँ मेरी ड्राइंग है। ठीक, प्लेगरिज्म नॉर्मली आईपीआर इशू हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है। ठीक है, साइबर क्राइम नहीं है। साइबर नॉर्मली जो कंप्यूटर की हेल्प से हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर आपके पास माइलसिस है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को, जो भी आप कंप्यूटर को कर रहे हो उसको सीक्रेटली मोनेटाइज करता है, चुपके से देखता है। ठीक है, या तो डिवाइस से कलेक्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन, ब्राउजिंग एक्टिविटी देख लेगा, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, यूज़र एक्टिविटी, अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, स्पाईवेयर वायरस से बचाएगा नहीं, सॉफ्टवेयर दैट स्पाइज ऑन व्हाट बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर, स्पाई करता है नॉर्मली। ठीक है, स्पाईवेयर नाम ही बता रहा है, स्पाइज ऑन है कंप्यूटर, क्या क्या हो रहा है उस पर। ठीक है, क्या क्या हो रहा है कंप्यूटर पे वो पता चल जाएगा, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी काफ़ी। इनक्रिप्ट करता है डाटा को नहीं, हेल्थ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन डी तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसके रिलेटेड होती है आपके पास, फिजिकल एंड मेंटल डैमेज के रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट विच फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। ठीक,
डाउनलोडिंग कोई भी चीज़ है आपने बनाई है, उसको किसी चीज़ दूसरे बंदे ने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये तो नॉर्मली म्यूज़िक गाने हो सकते हैं आपके पास, बुक सॉफ्टवेयर फिल्म्स हो सकती हैं, ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है इनको, तो डाउनलोडिंग कॉपीराइट म्यूज़िक विदाउट परमिशन, कॉपीराइट के म्यूज़िक को डाउनलोड करना विदाउट परमिशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूजिंग ए फायरेबल, ये तीनों के तीनों नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आईटी एक्ट इंडिया में जो लाया गया था, प्राइमरी कंसर्न किस चीज़ से करता है, साइबर क्राइम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ना, उस पर काम करता है, और साइबर क्राइम्स पे, ठीक है, किस पे, साइबर क्राइम्स पे, ओके। फिजिकल क्राइम्स नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, ठीक है। मैनेजिंग रेलवे सर्विस नहीं, कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन नहीं, गवर्न करना देखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम और ट्रांजेक्शन देखने के लिए आईटी एक्ट बना था आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स देखता है आपके पास ही, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज सोल्जर सफरिंग मीन्स, ठीक है। सोल्जर सफरिंग क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, उसने फ़ोन लिया हुआ है, यहाँ पे कोई पीछे से चुपके से देख रहा है, इसके सोल्जर से देख रहा है, ठीक है, इसका पिन देख रहा है, पासवर्ड देख रहा है, उसको बोलते हैं सोल्जर सफरिंग, ठीक है। सोल्जर सफरिंग कहते हैं किसी का पासवर्ड चुपके से देखना, मतलब यहाँ पे सोल्जर का मतलब है सोल्जर से देखना, ठीक है, यहाँ से चुपके से पीछे से देख रहा है, ठीक है, ठीक। टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस नहीं, मेथड टू इनक्रिप्टिंग डाटा, सोशल मीडिया, लुकिंग ओवर समवन सोल्जर टू गेट पासवर्ड और पिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पासवर्ड का थ्रेड कौन सा है, यूजिंग ए पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड को थ्रेड कौन सा है, ठीक है, पासवर्ड को मतलब खतरा किस चीज़ से है, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, नॉर्मली आप लॉगिन करते हो ना, इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, जिसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करी है, ठीक है, तो उसको फिर नंबर आएगा, नंबर से ओटीपी आएगा, फिर जाकर लॉगिन होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहले आप पासवर्ड भी भरो, फिर आप ओटीपी भी भरो, ठीक है, ये होते हैं दो फैक्टर, दो मेथड से आपका लॉगिन होगा, ठीक है। ये आजकल करना ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मल पासवर्ड पता भी चला गया किसी को, तो आपको ओटीपी चाहिए उसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो ये यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड थ्रेट नहीं है, पासवर्ड का खतरा किस चीज़ से है, इस चीज़ से भी नहीं, चेंजिंग पासवर्ड रेगुलर इससे भी नहीं, राइटिंग पासवर्ड ऑन पेपर, हाँ कागज़ पे लिख रहे हो, ठीक है, पासवर्ड मैनेजर यूज़ करे तो ये भी सही है, कागज़ पे आपने पासवर्ड लिख दिया, ये थ्रेट है, ठीक है, ओके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नॉर्मली डी डी ओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वाले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, कौन सा अटेम्प्ट, ठीक है, मेक वेबसाइट और नेटवर्क अनअवेलेबल, जो भी यूज़र काम करते हैं लेजिटिमेट यूज़र, उसके लिए वो अनअवेलेबल करा देनी सर्विस, ठीक है, वेबसाइट या नेटवर्क, तो उसके लिए बोलते हैं डीओएस अटैक बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। डीओएस की फुल फॉर्म क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, डी से डिनाइल, ओ से ऑफ, ऐसे सर्विस। ओवरवेलमिंग कर देता है, ओवरलोड कर देता है, ठीक है, नॉर्मल देखा हुआ था, और डिस्टर्ब कर देता है, जो भी लेजिटिमेट यूज़र जो भी यूज़ कर रहा होगा ना, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। नेक्स्ट बात इज डी डी ओ एस, डी ओ एस से तो क्या था, डिनाइल ऑफ सर्विस, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी, ठीक। ये इन्वॉल्व करता है ट्रैफिक रिक्वायर्स मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब काफ़ी जगह से आपके पास एक कंप्यूटर पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ओवरलोड हो जाए, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डी डी ओ एस का ये एग्जाम्पल, सॉरी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। करता है कि आपके पास ओवरलोड कर देता है और कोई वेबसाइट आप लेजिटिमेट यूज़र को असेस नहीं करने देता उस पर, ओके, ठीक है। तो नॉर्मली इसको करेक्शन ये, ठीक है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर इंडिया में पहले जो था ना वो था 155260, ठीक है। अभी जो है ना, अभी पूछ लें वो 1930 नंबर कौन सा यूज़ होता है, 1930, ठीक है। तो क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। नॉर्मली 1930 आपके पास नंबर, ठीक है, 1930 नंबर है, आजकल जो यूज़ होता है 1930 यूज़ होता है, ठीक है, ठीक। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है आपके पास, 181, ठीक है। नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 होता है,
ठीक है। तो 1930 आपके पास साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। ओके, 1552 ये पहले था। ठीक है, ये वाला नंबर पहले था। ओके, यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये वाला नंबर पहले था, अभी 1930 है। ठीक है, अब 1930 है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स यूजिंग ए कंप्यूटर टू स्प्रेड टेररिस्ट प्रोपेगेंडा। ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ करके टेररिस्ट का प्रोपेगेंडा फैलाना उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं, फिशिंग भी नहीं, साइबर फ्रॉड नहीं, साइबर टेररिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, नाम ही बता रहा है। ओके, क्या बोलते हैं? साइबर टेररिज्म। ठीक, तो नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा मालसियस प्रोग्राम जो किसी फाइल्स के साथ अटैच होता है और रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, और अटैच टू द अदर प्रोग्राम्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऐसा प्रोग्राम जो रेप्लिकेट हो जाता है खुद। ठीक है, जो कि रेप्लिकेट होता है और अटैच होता है किसी फाइल या अदर प्रोग्राम के साथ। टाइप ऑफ हार्डवेयर नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो तो फॉलोइंग इज न्यूज इज नॉन वायलेंट क्राइम। ठीक है, नॉन वायलेंट क्राइम कौन सा? हैकिंग आपका वायलेंट क्राइम है। ठीक है, सेंडिंग स्पैम ईमेल्स ये आपका वायलेंट क्राइम नहीं है, नॉन वायलेंट क्राइम है। ठीक है, अभी भी देखा था, न्यूसेस क्राइम भी बोलते हैं इसको। स्पैम ईमेल्स नॉर्मली कॉलेज वाले फ़ोन कर रहे हैं कि एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, ये स्पैम होता है, लगातार करते जाते हैं, इनको स्पैम बोलते हैं। ठीक है, या तो मेल कर देंगे, तो ये हानिकारक नहीं होती, नॉर्मली क्राइम, नॉन वायलेंट क्राइम होता है। ठीक है, ये ठीक। इसने पूछा कि सोशल मीडिया का थ्रेट्स, सोशल मीडिया में डरने वाली बात है, डराने वाली बात। ठीक है, थ्रेट्स होते हैं, मतलब जो चीज़ आपको हार्म कर दे, ठीक है, नुकसान पहुँचा दे, इनमें से कौन सी फ्लोइंग एक्सेप्ट कौन सी है? इंक्लूड ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से तीन जो है ना, एक नहीं है। कौन सी नहीं पूछी है? फेक प्रोफाइल्स है, सिंपैथी फ्रॉड, हाँ किसी सिंपैथी फ्रॉड करना, रोमांस फ्रॉड ये भी फ्रॉड है। ठीक है, फ्रॉड करना नॉर्मली, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस ये कोई सोशल मीडिया थ्रेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, थैंक यू।